नमस्कार साथियों, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान एक बार फिर से नीचता की सभी सीमाएं पार कर रहा है। बाढ़ राहत के नाम पर पाकिस्तान को जो पैसा दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल मुरीद के हेडक्वार्टर्स को बिल्ड करने में लगाया जा रहा है। मुरीद के मरकज जहां पर विभिन्न तरह के तमाम आतंकवादियों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उस हब को जिसको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के द्वारा तहस नहस करने का काम किया गया था, उसे वापस से रीबिल्ड करने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और पाकिस्तान इस काम को बाढ़ राहत से मिलने वाला पैसा, बाढ़ राहत के नाम पर मिलने वाला पैसा, उससे पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पैसा गरीब लोगों के पास जाना चाहिए, बाढ़ से आहत लोगों के पास जाना चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा मुरीद के हेडक्वार्टर्स को वापस से बनाए जाने में किया जा रहा है। तो ये नीचता नहीं तो और क्या है, आप मुझे बताइए। तो ये क्या है, ये मुद्दा पूरा सारी चीज़ें आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है मुरीद के मरकज की, मुरीद के टेरर हब टू बी रीबिल्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको वापस से रीबिल्ड कर रहा है, मतलब इसको तहस नहस कर दिया गया था, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने का काम किया था। वही मुरीद के मरकज है जो पाकिस्तान के लाहौर के पास सिचुएटेड है। तो अब आप देखोगे कि इस तरीके की न्यूज़ हमें देखने में आ रही है कि बाढ़ राहत के नाम पर आतंकी ठिकानों को वापस से खड़ा करने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फरवरी तक इसको वापस से रीबिल्ड कर दिया जाएगा। फरवरी तक ये वापस बन के तैयार हो जाएगा और इसके लिए जो डेट डिसाइड की गई है वो है 5 फरवरी 2026। कश्मीर सॉलिडारिटी डे पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन पर इस चीज़ को बनाकर वापस से तैयार पाकिस्तान के द्वारा कर दिया जाएगा। सोचो इस चीज़ पर कितना गर्व कर रहे हैं वो लोग। कश्मीर सॉलिडारिटी डे के ऊपर इसको वापस से बनाकर तैयार किया जाएगा, जो कि आतंकवादियों को पोषित करता है, आतंकवादियों को पनाह देता है। अभी मैं आगे जाकर आपको नाम बताने वाली हूँ कि किन किन आतंकवादियों की ट्रेनिंग, जो कि भारत में बड़े से बड़े हमले करवा चुके हैं, उन आतंकवादियों की ट्रेनिंग इसी जगह पर हुई थी। और तब भी पाकिस्तान इस हेडक्वार्टर को, इस जगह को वापस बनाने की बात यहाँ पे कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ पे पूरा एक मॉस्क है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब यहाँ पे चलते हैं। आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने जैसा कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जाता। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ और पूरा विश्व जानता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर विभिन्न आतंकवादियों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है और उनके विचारों को भारत विरोधी बनाने का काम किया जाता है और आतंकवाद के क्षेत्र में उनको उतारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की जगह पर कंडक्ट करवाई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें भारत विरोधी भावनाएं भरी जाती हैं। तो ऐसी जगह पर भारत के द्वारा अटैक इसलिए किया गया था। इंडिया टारगेटेड मुरीद के मरकज लश्कर बैसन वेयर 26/11 टेररिस्ट अजमल कसाब वॉज ट्रेंड। मतलब यहाँ पे अजमल कसाब जो कि 26/11 हमलों का जिम्मेदार है, उसको यहाँ पर ट्रेनिंग मिली थी। तो सोचो किस तरीके की जगह होगी, कितने खतरनाक आतंकवादी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान अब इसको रीबिल्ड करने की बात कर रहा है, वापस से बनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी यहाँ पर बाज नहीं आने वाला। ये देख सकते हो आप, इसकी लोकेशन यदि देखना चाहो तो ये जो 2 नंबर का जो आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, ये है मुरीद के मरकज, मरकज तैयबा मुरीद के। लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा जो प्लेस है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वो है मुरीद के मरकज, जो कि लाहौर के पास सिचुएटेड है। तो इसको यहाँ पे तबाह किया गया था। ये जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उसमें से एक ये भी था जिसको तबाह करके भारत ने पाकिस्तान को इस संकेत देने की कोशिश की थी कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी को, भारत के लोगों को यदि किसी तरीके का नुकसान पाकिस्तान पहुंचाएगा तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने की ताकत भारत के पास है। भारत इस तरीके का काम चुटकियों में कर सकता है। तो इंडिया ने आखिर मुरीद के मरकज को टारगेट क्यों किया? क्योंकि आप देखोगे कि पहली बात तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। लश्कर ए तैयबा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, लश्कर ए तैयबा का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा गढ़ यही है, मुरीद के मरकज, जिसके अंदर बहुत सारे आतंकवादियों की ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है। लोकेशन भी इसकी स्ट्रेटेजिक है, लाहौर के पास है, लाहौर के पास हाईवे के पास इसकी सिचुएशन है। इसके साथ ही टेरर नर्सरी है, इसके अंदर बहुत सारे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, बहुत सारे आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, उनको रेडिकलाइज किया जाता है, मिलिट्री पर्सनल्स को रिक्रूट यहाँ पे किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिटेंट्स बनाया जाता है।
इसके साथ ही यहाँ पे 200 से ज्यादा एकड़ की बड़ी जमीन है जिसके अंदर मस्जिद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रेजिडेंशियल एरियाज हैं। इन सभी काम के बहाने यहाँ पर क्या किया जाता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। 1980 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद सईद के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया, पाकिस्तान आईएसआई के सपोर्ट से। आईएसआई इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करती है। आईएसआई के सपोर्ट से इस तरीके के आतंकवाद को पालने वाले एक संगठन का निर्माण किया गया कि ऑपरेशंस एंड आइडियोलॉजिकल हब फॉर लश्कर तैयबा, मतलब लश्कर तैयबा के का गढ़ रहा है। लश्कर तैयबा का मेन काम करने का जो गढ़ है वो यही मुरिद के मरकज है, जिसको इंडिया के द्वारा टारगेट किया गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी टेररिस्ट अटैक भारत पर हुए हैं उसमें से मेजर जो टेररिस्ट अटैक हैं उसके अंदर जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे उनकी ट्रेनिंग इसी कैंप के अंदर हुई थी। यदि आप नाम देखना चाहो तो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड अजमल कसाब, उसकी ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। तो कितने बड़े बड़े आतंकवादी यहाँ से पैदा हो रहे हैं। रेडिकलाइजेशन हब है, यहाँ पे लगभग 1000 से ज़्यादा यूथ हर साल रिक्रूट किए जाते हैं। 1000 से ज़्यादा युवाओं को इसमें भर्ती किया जाता है। फिर उसके अंदर वही भारत विरोधी भावनाएं, आतंकवादी जैसी भावनाएं उनके अंदर भरी जाती है, जिससे वो इतने रेडिकलाइज हो जाते हैं, इतना उनका विचार परिवर्तन हो जाता है, इतना उनका ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो किसी भी तरीके का कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, पास में है इंडिया के बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया लाहौर में है। लाहौर से और बिल्कुल एक हाईवे जाता है, उसके पास इसकी लोकेशन पड़ती है। यहाँ पे आप देखोगे ये है और यहाँ पे एक हाईवे के पास है और इंडिया की बिल्कुल बॉर्डर पे सिचुएटेड है। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा खतरा है और इसको टारगेट करके भारत ने यही संकेत दिया था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंडिया सहने वाला नहीं है। यदि किसी भी तरीके की गतिविधि इस तरीके की होती है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। हमने देखा कि 1000 से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पे हर साल भर्ती किया जाता है, उनके अंदर भारत विरोधी भावनाओं को लगातार भरा जाता है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी यहाँ से ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था। इसके साथ ही अजमल कसाब हो गया जो कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था, वो भी यहीं प्रशिक्षित हुआ था। इसके साथ ही डेविड हेडली और तहव्वुर राना जो भी हमलों के मास्टरमाइंड रहे हैं वो भी इस परिसर का बार बार दौरा करते हैं। तो अब आप बताओ, जब यहाँ पे इतने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे मॉस्क है, आपकी मस्जिद है, ये तो धार्मिक संस्थान है, तो यहाँ पे इस तरीके के जो आतंकवादी हैं उनके यहाँ पे घुसने का क्या मतलब बनता है, इस परिसर का दौरा करने का इनका क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तार उनके जुड़े हुए हैं, इसलिए ही तो वो यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोकल पीपल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज़ को नहीं मानते। इसके बाद यदि आप देखोगे भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस चीज़ पर क्या रही है, भारत सरकार ने कहा है कि इस तरीके के पाकिस्तान के द्वारा जो बाढ़ राहत फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकवादी संगठनों को पोषित करने के लिए, आतंकवादी संगठनों को बिल्ड करने के लिए, तो ये चीज़ गलत है। जो पाकिस्तान है आतंक के कारखाने पोषित कर रहा है, आतंक के कारखाने खड़े कर रहा है, वो भी बाढ़ राहत के पैसे का इस्तेमाल करके। जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए वो पैसा आतंकवादियों के हथियारों को खरीदने में जा रहा है, आतंकवादियों को पोषित करने में जा रहा है। कांग्रेस नेता हैं मनीष तिवारी, उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि FATF में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शित किया जाए, FATF में पाकिस्तान के खिलाफ ये मुद्दा उठाया जाए। FATF मतलब कि ये एक ऐसी संस्था है जो टेरर फंडिंग को लेकर एक लिस्ट मेंटेन करती है। पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जा चुका है क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा विश्व में सब लोग मानते हैं। FATF हमारे द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता, USA के द्वारा मेंटेन किया जाता है और USA के FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जा चुका है क्योंकि पाकिस्तान लगातार टेरर आउटफिट्स को फंडिंग करता रहा है। तो भारत के द्वारा भी यही बात की जा रही है कि यदि इस तरीके से बाढ़ राहत के पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जाता है तो FATF के अंदर इस मुद्दे को वापस उठाने की जरूरत है, जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत को चाहिए कि अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए लगातार प्रयास यहाँ पे करता रहे। जैसा कि रूस के साथ हम लगातार अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें भारत को लगातार करती रहनी है। आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान कभी अपनी इन हरकतों से बाज आएगा? क्या पाकिस्तान अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेगा या फिर हमेशा इस तरीके की भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।